व्यापार में लगातार नुकसान। ये तांत्रिक उपाय बदल सकते हैं आपकी किस्मत। क्या आपकी दुकान में ग्राहक आते तो हैं लेकिन खरीदारी नहीं करते? क्या व्यापार में मेहनत बहुत है लेकिन धन टिकता नहीं? क्या अचानक नुकसान, उधारी या नजर दोष ने अपने व्यवसाय को जकड़ लिया है? कई बार समस्या केवल मेहनत की नहीं होती, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा, रुकी हुई लक्ष्मी और व्यापारिक बाधाओं की भी होती है। तंत्र शास्त्र में ऐसे कई गुप्त उपाय बताए गए हैं जो व्यापार में रुकावट, नजर दोष और आर्थिक ठहराव को दूर करने के लिए किए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये उपाय अंधविश्वास नहीं, बल्कि श्रद्धा, सकारात्मकता और मानसिक एकाग्रता के माध्यम है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ व्यापार वृद्धि के 6 ऐसे शक्तिशाली तांत्रिक उपाय जो वर्षों से व्यापारी वर्ग द्वारा किए जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं पहला उपाय क्या है। व्यापार वृद्धि यंत्र स्थापना। तंत्र और वास्तु में श्री यंत्र और कुबेर यंत्र को धन का आकर्षण का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि जहां यह यंत्र श्रद्धा से स्थापित किए जाते हैं, वहां आर्थिक स्थिरता धीरे धीरे बढ़ने लगती है। आइए अब जानते हैं इस उपाय को कैसे करें। एक ताम्र पत्र पर श्री यंत्र या कुबेर यंत्र अंकित करवाएं। शुक्रवार के दिन सुबह स्नान करके लाल या पीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद यंत्र को गंगा जल और कच्चे दूध से शुद्ध करें। फिर धूप दीप करें, कुमकुम, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। अब इस दिए गए मंत्र का 108 बार जप करें। ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। इसके बाद यंत्र को अपने गले, तिजोरी या दुकान के उत्तर दिशा में स्थापित करें। हर शुक्रवार को उस यंत्र को धूप और पुष्प अवश्य अर्पित करें। मान्यता है कि इससे व्यापार में रुकी हुई ऊर्जा सक्रिय होने लगती। अब आते हैं दूसरा उपाय, विशेष बीज मंत्र साधना। तंत्र शास्त्र में बीज मंत्र को अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। व्यापार वृद्धि के लिए एक विशेष मंत्र का उल्लेख मिलता है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र मां लक्ष्मी के आकर्षण और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। अब आइए जानते हैं इसकी साधना भी। हर सुबह दुकान खोलने से पहले मुख्य द्वार पे जल छिड़कें, फिर घी का दीपक जलाएं। इसके बाद आसन पर बैठकर रुद्राक्ष या कमलगट्टे की माला से 108 बार इस मंत्र का जप करें। 21 दिन तक लगातार यह साधना करें। कहा जाता है कि इससे ग्राहकों का आकर्षण बढ़ता है, व्यापार में सकारात्मक वातावरण बनता है
और व्यापारी का आत्मविश्वास भी मजबूत होता है। अब आइए जानते हैं तीसरा उपाय, गुप्त तांत्रिक गल्ला उपाय। पुराने व्यापारी एक गुप्त उपाय क्या करते थे जिसे गल्ला सिद्धि उपाय कहा जाता था। मान्यता है कि यह उपाय धन के ठहराव और अनावश्यक नुकसान को कम करने में सहायक माना जाता है। अब आइए जानते हैं इस उपाय में लगने वाली सामग्री क्या क्या है। 11 गोमती चक्र, एक हल्दी की गांठ, 7 कौड़ियां, एक चांदी का सिक्का, लाल रंग का कपड़ा। इन सभी वस्तुओं को लाल कपड़े में बांध दें। अब शुक्रवार की रात्रि में धूप दीप दिखाकर इस पोटली को अपने गले में रख दें। हर अमावस्या में इसे बाहर निकालकर गूगल और कपूर का धूप दिखाएं, फिर पुनः गले में स्थापित करें। मान्यता है कि इससे धन रुकना शुरू होता है और व्यापार में स्थिरता आने लगती है। अब आइए जानते हैं चौथा उपाय, नजर दोष निवारण। कई बार आपने देखा होगा व्यापार अचानक गिरने लगता है बिना किसी स्पष्ट कारण के। तंत्र और लोक परंपरा में इसे नजर दोष से भी जोड़ा जाता है। तो आइए जानते हैं इसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। हर शनिवार दुकान के मुख्य द्वार पर 7 हरी मिर्च और 1 नींबू का तोरण लगाएं। अगले शनिवार पुराने नींबू और मिर्च को चौराहे पे छोड़ दें और नया लगाएं। लेकिन ध्यान रहे, जब आप ये तोरण चौराहे पे छोड़ने जाते हैं तो चौराहे पे छोड़ के जब आप लौट रहे होते हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यह उपाय केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी नकारात्मकता हटाने का माध्यम माना जाता है। अब आइए जानते हैं 5वां उपाय, विशेष धूप साधन। तंत्र में सुगंध और धूप को ऊर्जा शुद्धि का माध्यम माना गया है। यदि दुकान या ऑफिस में बार बार झगड़े, तनाव या ग्राहकों की कमी हो रही हो तो यह उपाय किया जाता है। तो आइए जानते हैं इसकी विधि क्या है। हर मंगलवार और शनिवार गूगल, लोबान और कपूर, इन तीनों को मिलाकर धूप करें। धूप देते समय पूरी दुकान या ऑफिस में घुमाएं, विशेष रूप से मुख्य द्वार और गल्ले के पास। मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और सकारात्मक कंपन बढ़ते हैं। अब आते हैं आखिरी और छठा उपाय, व्यापार वृद्धि अनुष्ठान। इस उपाय को सबसे प्रभावशाली माना जाता है। 11 शुक्रवार तक श्री सूक्त या कुबेर स्तोत्र का पाठ करें, पूजन में प्रयोग करें। पीली सरसों, हल्दी, अक्षत और पीली मिठाई पूजा के बाद जरूरतमंद लोगों को दान करें। तंत्र शास्त्र में माना जाता है कि दान और सेवा के बिना कोई भी साधना पूर्ण नहीं होती। जब व्यापार के साथ पुण्य भी जुड़ता है तभी अस्थायी समृद्धि आती है। एक बात हमेशा याद रखें, कोई भी तांत्रिक उपाय रातों रात चमत्कार नहीं करता, लेकिन जब श्रद्धा, सकारात्मक सोच, मेहनत और अनुशासन साथ जुड़ते हैं तो परिस्थितियां बदलने लगती हैं। इन उपायों का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं बल्कि आत्मविश्वास और
सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करना। अगर आप सच्चे मन से इन उपायों को अपनाते हैं तो धीरे धीरे व्यापार में स्थिरता, ग्राहकों का आकर्षण और मानसिक शांति महसूस हो सकती है। तो हम इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको यह रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही रहस्यमयी तंत्र मंत्र साधना और प्राचीन गुप्त विद्याओं से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली रहस्यमयी वीडियो में। तब तक के लिए जय मां आद्यशक्ति।